तो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट बोर्ड में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपको पिछले वीडियो में हिंदी का सॉल्यूशन बता रहे थे, जो बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है हिंदी का, उसका हम आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे थे, जिसमें हम आपको पिछले वीडियो में पहले नंबर क्वेश्चन से लेकर के 50वें नंबर क्वेश्चन तक का सोल्यूशन आपको हम बता दिए थे। लेकिन हिंदी में कुल 100 क्वेश्चन है, तो हम आपको 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन पिछले वीडियो में बता दिए थे। यदि आप लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखे होंगे 1 से 50 क्वेश्चन वाला, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में भी हम उसका लिंक आपको दे देंगे, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम लोग जो देखेंगे वो एक कॉमन नंबर क्वेश्चन के बाद से देखेंगे, यानी कि एक कॉमन से 100 नंबर क्वेश्चन तक जितने सारे भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे। तो चलिए बारी बारी से हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पर हम हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं। साइंस का हो चुका है, सोशल साइंस का हो चुका है, और अभी हम हिंदी का करवा रहे हैं। इसके जस्ट बाद हम मैथ का भी सॉल्यूशन लेकर के आएंगे, और सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सभी कुछ कराएंगे। तो चलिए हम लोग एक कॉमन नंबर क्वेश्चन से यहाँ पर देखेंगे। तो एक कॉमन नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, सुजाता की कुल कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, सुजाता की कुल 25 से अधिक कृतियाँ अभी तक प्रकाशित हो चुकी है। एक कॉमन का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। नगर कहानी के अनुवादक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, नगर कहानी के अनुवादक हैं एक के जमुना। ठीक है, नगर कहानी के अनुवादक हैं एक के जमुना, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, नगर कहानी के अनुवादक कौन है, एक के जमुना है। जो देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका सही ऑप्शन ध्यान रखिएगा। चलिए अब 53 नंबर क्वेश्चन है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुज का स्त्रीलिंग रूप अनुजा होता है। 53 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुज का स्त्रीलिंग अनुजा होता है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है। यहाँ पर अधीन लिखा हुआ है, और पूछ रहा है कि अधीन का शुद्ध शब्द, यानी कि अधीन को हम लोग शुद्ध रूप से कैसे लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अधीन को हम लोग लिखते हैं अ, उसके बाद ध लिखते हैं, उसके बाद ध को दीर्घिकार की तरफ से उड़ाते हैं, और उसके बाद न लिखते हैं। अ ध दीर्घिकार धी, और न अधीन होता है। तो इसलिए इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा अधीन, बी नंबर ऑप्शन। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। दास शब्द का पर्यायवाची, तो देखिए दास कहने का मतलब नौकर चाकर होता है, तो नौकर और चाकर भी उसको बोलते हैं ना, इसलिए 55 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। दास का पर्यायवाची चाकर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण पूछ रहा है ना, तो अपेक्षा शब्द का विशेषण अपेक्षाधीन हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अपेक्षाधीन। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन, वाग जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, 57 कह रहा है कि वाग जाल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, वाग जाल का संधि विच्छेद होता है वाक प्लस जाल। ठीक है, वाक जोड़ जाल, इसको वाक जाल बोलते हैं। तो 57 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, पूरब शब्द संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है। जो पूरब शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, यह कौन सा संज्ञा है। तो ध्यान रखिएगा, जो पूरब शब्द है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 58 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है। यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सर्वनाम है। यह है कि भाई बहन है, कि अच्छा है, कि राम है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो शब्द संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा के बदले में कौन प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पर जो यह है, या संज्ञा के बदले में प्रयुक्त हो रहा है, इसका मतलब कि यह सर्वनाम हो जाएगा। 59 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण इनमें से कौन सा है। गुणवाचक विशेषण, चलिए 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, जो अच्छा है या गुणवाचक विशेषण है। नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि वह लड़का अच्छा है, तो उसके गुण को हम बता रहे हैं। तो जिसमें भी गुण को बताया जाए उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं, इसलिए गुणवाचक विशेषण अच्छा हो जाएगा। चलिए अब 61 नंबर क्वेश्चन, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। ठीक है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। 61 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में कौन सा काम करता था। तो ध्यान रखिएगा, 62 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। ठीक है, तो 62 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती।
ठीक है, मनुष्य की जो पशुता है उसको जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? बताइए, मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती, किस शीर्षक से यह लिया गया है? तो यह लिया गया है नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक से। 63 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा 64 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम था देव। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम देव था। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कहानी में कि लेखक के घर जो रिश्तेदार आए थे वहीं बहादुर पर चोरी का आरोप लगाए थे। और कितने रुपए चोरी का आरोप लगाए थे? तो 11 रुपये चोरी का आरोप लगाए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाए थे? तो रिश्तेदार लगाए थे। अब चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज यानी कि पंडित बिरजू महाराज इनको पूरा नाम है। तो पंडित बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो वह अपनी माता जी को, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अम्मा को। ठीक है, अम्मा को ही माता जी बोला जाता है। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अम्मा को मानते थे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक क्लब जो है वह कहाँ में है? तो ध्यान रखिएगा हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली में है। 67 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। बिरजू महाराज वाला चैप्टर में ही पढ़ना है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? तो ध्यान रखिएगा ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी है कि जिसका अंतःकरण निर्मल हो, यानी कि 68 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर कर देने की बात करते हैं? जो कवि रसखान है वह किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर कर देने की बात कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा रसखान करील के कुंजों पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर कर देने की बात करते हैं। 69 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रसखान के बारे में हम आपको बताए थे कि रसखान जो है वह भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला बताइए? तो ध्यान रखिएगा नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को मार डाला था। 70 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। घनानंद की मृत्यु कैसे हुई थी? तो नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा हुआ था। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन, सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहां से संकलित है? यानी कि जो आपके बुक में पढ़ना है भारत माता शीर्षक कविता वह कहां से लिया गया है, कहां से उसको संकलित किया गया है? तो उसको ग्राम्या से लिया गया है। 71 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा जो रचित कविता है भारत माता उसको ग्राम्या से संकलित किया गया है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन, अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, अज्ञेय जो कवि हैं वह किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ध्यान रखिएगा अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। ठीक है, 72 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अज्ञेय जी है वह प्रयोगवाद के कवि हैं। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? तो एक वृक्ष रूपी चौकीदार जो है वह दूर से ललकारता है। यहाँ पर लेखक वृक्ष रूपी चौकीदार के बारे में बोलते हैं कि वह जो एक वृक्ष रूपी चौकीदार है वह लगता है कि दूर से ही ललकारता है, इसलिए 73 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात कहते हैं? जो कवि हैं रेनर मारिया रिल्के वह किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करते हैं? 74 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा जो कवि हैं वह प्रभु का शानदार लवादा गिर जाने की बात करते हैं। 74 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन है कि खा का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग खा को बोल करके देखिए, लगेगा कि जो हमारा कंठ है वहां से आवाज निकल रहा है, इसलिए 75 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि खा का उच्चारण स्थान है कंठ। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा सरोज का संधि विच्छेद होता है सरह जोड़ ज, यानी कि 76 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। सरोज का संधि विच्छेद सरह जोड़ ज होता है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? बताइए 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इनमें शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो क्षमा लिखा हुआ है यह गलत है। क्षमा में छ होता है जो संयोगी छ होता है। यहाँ पर बी नंबर में जो लिखा हुआ है चिन्ह यह भी गलत लिखा हुआ है। जो छात्र लिखा हुआ है यह भी गलत लिखा हुआ है, लेकिन जो गणित लिखा हुआ है यह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसलिए 77 में शुद्ध शब्द गणित ही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है?
सिंधु शब्द जो है वह कौन सा संज्ञा है? तो ध्यान रखिएगा, सिंधु शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 78 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सिंधु व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए 79, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, यानी कि नियम पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि उभयलिंग है? बताइए 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, नियम स्त्रीलिंग शब्द है। 79 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, नियम स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है? सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? तो ऐसा नहीं आप लोग बोल दीजिएगा कि यहाँ पर सभापति है तो इसका स्त्रीलिंग सभापत्नी हो जाएगा, या बिल्कुल गलत होगा, ऐसा कभी भी मत करिएगा। 80 का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा कि सभापत्नी का स्त्रीलिंग रूप सभानेत्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ये मत देख लीजिएगा कि यहाँ पर पति है तो पत्नी कर देते हैं, इसका स्त्रीलिंग रूप सभानेत्री हो जाएगा। चलिए अब 81 नंबर क्वेश्चन, मैं कल दिल्ली जाऊंगा यह कौन सा काल है? भूतकाल है कि वर्तमान काल है कि भविष्यत काल है? तो देखिए लिखा हुआ है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो आज नहीं बल्कि आने वाले दिन, जो अगला दिन आएगा उसमें, तो जो आगे वाला बात होता है वह भविष्यत काल में होता है, इसलिए 81 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि मैं कल दिल्ली जाऊँगा या भविष्यत काल में है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, गृह प्रवेश कौन सा समास है? गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो देखिए हम लोग लिखते हैं गृह में प्रवेश, यानी कि घर में प्रवेश, ठीक है, इसलिए यह तत्पुरुष समास हो जाएगा। हम आपको समास पहचानने का पूरा तरीका बताए हैं, तो 82 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 83 नंबर क्वेश्चन, सुख शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुख शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा सुख शब्द का पर्यायवाची ईहा होता है। 83 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, सुख का पर्यायवाची ईहा। चलिए अब 84 नंबर क्वेश्चन, छूत शब्द का विलोम क्या है? ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि छूत अछूत, तो छूत का विलोम क्या हो जाएगा? अछूत हो जाएगा। 84 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, छूत का विलोम अछूत हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? दांत काटी रोटी। चलिए 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा, इसका मतलब गहरी दोस्ती। ठीक है, 85 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, उग्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा 86 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा कि उग्र का विलोम सौम्य हो जाएगा। ठीक है, उग्र का विलोम सौम्य हो जाएगा। चलिए 87, श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कौन सा समास है? तो ध्यान रखिएगा श्याम सुंदर कर्मधारय समास है। 87 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, श्याम सुंदर कर्मधारय समास है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन, इनमें कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? हम आपको बताए हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कर्पूर लिखा हुआ है यह तत्सम शब्द का उदाहरण हो जाएगा। 88 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? अंधों में काना सरदार, आप लोग बोलते होंगे कि अंधरा में काना सरदार, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसी चीज़ को शुद्ध रूप में लिखा जाता है, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अंधों में काना राजा कहने का मतलब होता है कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी कि सब व्यक्ति मूर्ख है और उसमें एक व्यक्ति है जो कुछ पढ़ा लिखा है, उसी को बोलते हैं कि अंधों में काना सरदार, यानी कि अंधों में काना राजा। चलिए अब 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंधों में काना राजा कहने का मतलब कि सब व्यक्ति है जो अंधा है, लेकिन एक व्यक्ति उसमें से काना है, यानी कि उसको एक आंख से बुझाता है, तो एक आंख से अगर उसको बुझा रहा है तो वही ना राजा बनेगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कि मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, सादर का विलोम क्या हो जाएगा? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सादर का विलोम निरादर होता है। 90 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन, दसमुख कौन सा समास है? दसमुख कौन सा समास है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दसमुख बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 91 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन, अपने से बड़ों का आदर करना उचित है या किस सर्वनाम का उदाहरण है? बताइए, अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है या किस सर्वनाम का उदाहरण है? 92 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। 92 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, अपनों से बड़ों का आदर करना निजवाचक। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें। परीक्षा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? बताइए 93 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा, परीक्षा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? उदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? बताइए 94 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उदय का संधि विच्छेद उत जोड़ अय होता है। ठीक है, 94 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उदय का संधि विच्छेद उत जोड़ अय होता है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है, ध्यान रखिएगा, और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में लगता है। तो उपसर्ग है, इसका मतलब कि पहले कौन सा शब्द लगा हुआ है? तो पहले नी शब्द लगा हुआ है, यानी कि 95 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सबसे पहले है ना नी शब्द लगा हुआ, तो इसका मतलब
इसका उपसर्ग नी हो जाएगा। चलिए अब 96 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? धरती कब तक घूमेगी जो पाठ आपको पढ़ना है उसमें जो सवाल है वह किस चीज का सवाल है? तो ध्यान रखिएगा उसमें रोटी का सवाल है। 96 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी, इसमें रोटी का सवाल है। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ली अमाल ने अपनी बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? 97 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ध्यान रखिएगा वैदिश्वरन मंदिर में मन्नत मांगी थी अपने बेटी को ठीक होने के लिए बल्ली अमाल ने, इसलिए 97 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? ठीक है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो ध्यान रखिएगा महाराज ययाति केसरी ने ही पत्थर का बांध बनवाया था कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए। 98 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नाम ध्यान रखिएगा महाराज ययाति केसरी ने। चलिए अब 99 और 100 दो क्वेश्चन सिर्फ बच गया है, तो चलिए बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए बोला गया था? तो उनको 48 नंबर का कमरा दिखलाने के लिए बोला गया था, रूम नंबर 48 में ले जाइए, इसलिए 99 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 100वां नंबर क्वेश्चन जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो आप लोग को याद होगा कि मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। 100 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था। तो चलिए कुल यही 100 क्वेश्चन था जिसको कि हम 2 पार्ट में करके आपको पूरा कंप्लीट करा दिए। एक पार्ट इसके पहले हम बना चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा यदि नहीं देखे होंगे तो, और यदि देख लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा, हो सकता है कि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो इसलिए आप लोग को एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान कर लेना है, अच्छे तरीके से याद कर लेना है। तो चलिए आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और आपको हम शुरू में ही बोले थे कि आप लोग जानते हैं तो लाइव चैट में आंसर देते चलिएगा, तो आप लोग ये भी बताइए कि आपका कितना आंसर सही हुआ। तो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए। अब हम आपको जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी बारी बारी से कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो चलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे थे, सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।